तो संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। हर वर्ग को बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से कई उम्मीद लगाकर युवा वर्ग भी बैठा है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो। निर्मला सीतारमण से युवाओं को बड़े ऐलान करने की उम्मीद है। जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे ने बजट से ठीक पहले कुछ युवाओं से उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की। 24 साल का हो गया, जब तक बेरोजगार बैठा हूं तो मैं जीवन भर तैयारी करता रहूं। सरकार राम भरोसे चल रही है, लेकिन ये युवा है जो युवा राम भरोसे नहीं चल रहा है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। सर्दी का मौसम होता है तो लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपनी ठंड दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मा गर्म चाय के साथ चर्चाओं का दौर भी गर्म है। चर्चा इस बार हो रही है बजट की। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। युवा बैठे हुए हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, अपनी बातचीत में मशगूल है। इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार जो पूरा बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप सबसे मैं थोड़ा सा बातचीत करने आया हूं। बातचीत हम लोग करते हैं। बजट आने वाला है, केंद्र सरकार का बजट है और आप सब लोग युवा हैं। बहुत सारी आप लोगों की भी उम्मीदें होंगी इस पूरे बजट से कि रोजगार मिले, नौकरियां बढ़े, तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें हैं। क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं इस बजट में, क्या उम्मीदें इस पूरे बजट से? देखिए, मोदी सरकार को जिस तरीके से साल 2014 और फिर 2019 में जिस भारी मतों से युवाओं ने जिताया, तो खास कहा भी जाता है ये देश युवा आबादी वाला देश है। तो युवाओं की ये आकांक्षा है और ये इच्छा है कि युवाओं के प्रति जो मोदी जी जिस प्रकार का रुख अपने मंचों के जरिए दिखाते हैं, उसी प्रकार की वो योजनाएं लेकर आए, जैसे कि मुद्रा योजना लेकर आए। लेकिन मुद्रा योजना जितनी सफल नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अगर नौकरियां दे देते तो आज ये पटना में जो कल बिहार बंद जो था और उससे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, आगजनी जैसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं। गोरखपुर में उनके साथ मारपीट हुई है। साथ में मध्य प्रदेश के भोपाल में रोज चयनित शिक्षक आवाज उठाने के लिए बैठे रहते हैं। कभी किसी भी राज्य में देख लीजिए। तो देश में युवा ये चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार के सृजन किए जाए, नई नई योजनाओं को लेकर आया जाए। और खासतौर पर जिस प्रकार से महंगाई अनवरत रूप से बढ़ती चली जा रही है, 100 रुपए डीजल हो चुका है, 100 रुपए पेट्रोल डीजल हो रहा है, लेकिन मोदी जी की आह तक नहीं निकली। और कहा जाता है कि घर की वित्त मंत्री एक महिला होती है और एक महिला देश की वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण। लेकिन जब वो संसद में खड़े होकर ये कहती हैं कि महंगा जो प्याज है और जो लहसुन है मैं वो खाती नहीं हूँ, तो मैडम आप खाती नहीं तो इसका मतलब उसके दाम बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब युवा भी नहीं खाते, आप लोग तो खाते हैं ना? तो खाते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक। आपसे बात कर लेते हैं। चाय अच्छी थी? बिल्कुल, बहुत अच्छी चाय थी। और बजट जो आने वाला है वो अच्छा होगा, उम्मीद है? उम्मीद तो लगा के बैठे कि इस बार बजट अच्छा और युवाओं के लिए रोजगार मिले। हो सकता है कि देखा जाए कि अगर रोजगार युवाओं के लिए मोदी सरकार कुछ अच्छी योजनाएं निकाले। और जैसे अभी देख रहे हैं कि रोज वैकेंसी निकलती, रोज कुछ ना कुछ वैकेंसियों के लिए सरकार बोलती है, लेकिन जितने भी युवा उसमें परीक्षा देते हैं, पेपर होते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था, जिसके बाद अब युवाओं को आशा थी कि इस बार के बजट में उनको रोजगार बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बाद ये अब देखो क्या होता है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट और मास्टर चल रहा है। तो अभी नौकरी की तलाश जारी है, काम धंधे की तलाश जारी है, कैसे गुजर बसर चल रहा है? नौकरी की तलाश तो कर रहे हैं अभी। जैसे पहले सुनते कि आप 12th कर लो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी, या फिर आप ग्रेजुएशन कर लो तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन भी हो गया, 12th भी हो गई, मास्टर्स भी खत्म होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी अभी नौकरी मिल नहीं पा रही है। जहाँ जाते हैं नौकरी के लिए पता करने, वहाँ ना वैकेंसीज मिलती है, और वैकेंसी मिलती भी है तो 5,000 7,000 इतना मतलब आमदनी होती है, इतना उनको दिया जाता है ऑफर कि आपके 5,000 7,000 8,000 तक आप कर सकते हैं। लेकिन इतने में कहाँ से चले, इतनी महंगाई का जमाना है, कहाँ से इतने में आप घर गुजारा कर सकते हैं। बहुत कठिनाई है। बजट से बहुत सारी उम्मीदें युवा को हैं, और भी युवा यहाँ पे मौजूद है, बात कर लेते हैं। भाई, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? इज्जत, मैं 26 साल का हो गया हूँ और अब ये कह सकते हैं कि 26 साल का बेरोजगार युवा हूँ। हाँ। एक लंबे समय से चाय की, जैसे चाय का स्वाद है था, आशा है कि चाय पे हम लोग यहाँ पे बैठे थे। अब आशा है कि जो बजट आएगा, जितना अच्छा चाय का स्वाद है, अब वो आने वाले बजट का भी उतना ही अच्छा स्वाद होगा। लेकिन इसकी जो उम्मीदें हैं वो कम नजर आती हैं, क्योंकि चाहे जितनी भी जो सरकारें आई हैं अभी तक, वो रोजगार को लेके सिर्फ युवाओं को सिर्फ लुभाने का काम करती हैं, और सिर्फ जो कहते हैं कि चुनावी गुनगुना है। अपने मैनिफेस्टो में
में तो लिखती है कि हम युवाओं को इतने बेरोजगार देंगे, लेकिन ये कभी भी धरातल में नहीं उतरता है। तैयारी करते हैं, कभी सोचा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जाए? नहीं सर, अब तो मैं नहीं सोचता, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी मैं खुद देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं नहीं सोचता कि अगर मैं बाई चांस परीक्षा दे भी दूँ तो ना जाने कब परीक्षा होगी, कब उसके नतीजे आएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा मेडिकल के भी कुछ छात्र हैं, वो भी बीते लंबे समय से प्रमोशन, जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। फर्स्ट ईयर में है, लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, फिर 3 साल उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन अभी भी वो फर्स्ट ईयर में है। तो मैं नहीं समझता कि अब कुछ होना चाहिए, मतलब अगर मैं तैयारी करूं तो मैं नहीं करूंगा। तो आपको ये नहीं लगता कि अब रोजगार देने वाला बना जाए, सरकार कुछ बजट में ऐसी योजनाओं का प्रावधान करे और उसके लिए बजट बढ़ाए, युवा उद्यमी योजनाएं हैं जैसे इस तरीके की? बिल्कुल, सरकार को इस विषय में संज्ञान में लेकर उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो महंगाई का दौर चल रहा है, बीते जो 3 साल से हमने पेंडेमिक देखा, उसमें कई लोग जो हैं बेरोजगार हो गए और घर पे आ गए। सिर्फ युवाओं की बात ही नहीं है, जो बड़े बड़े अच्छे व्यापारी थे, जो भी थे बिजनेसमैन थे, वो भी आज जो है अपने निचले स्तर में आ गए हैं, परेशान हैं। लेकिन सरकार को इस बजट में हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ नया हो और हम जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार देने का प्रावधान किया जाए। ठीक, आपने कोविड का जिक्र किया, ये सवाल जरूर बहुत जरूरी हो जाता है ये सवाल लेना। और भी युवा यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से आते हैं भाई आप? मैं गोरखपुर से आता हूँ। उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। कैसा चल रहा है चुनाव वहाँ पे? चुनाव तो इस समय चुनाव की आग बहुत तेज है वहाँ। हाँ। जी। और बजट की आग? बजट की आग वहाँ चुनाव की आग में थोड़ी धीमी है। हाँ, चलिए ठीक है। अभी तो आप मध्य प्रदेश की राजधानी में मौजूद हैं। इस समय कोविड काल रहा, 2 साल का एक लंबा संक्रमण काल चला है। कितना देखते हैं कि नौकरियों पे इसका असर पड़ा? कोविड काल में नौकरियों पे तो असर बहुत पड़ा। हाँ। क्योंकि जो भी छोटे उद्योग धंधे थे वो सारे बंद हो गए। हाँ। जो बड़ी कंपनियां थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयों को निकालना शुरू किया। 40% 50% एम्प्लॉयों के साथ काम करना शुरू, जो अभी तक नहीं भरा गया है। तो जो लोग बाहर थे वो अभी बाहर ही हैं। तो नौकरियों पे कोविड का असर तो पूरी तरीके से पड़ा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो या फिर जो सरकारी नौकरियां आने वाली थी, उनमें भी इनका पूरा इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की गुंजाइश है? सुधार करने की गुंजाइश है। सरकार जैसे हर साल बजट लाती है तो ये कहती है कि जो भी बजट हम लाते हैं उसको अप्लाई करने में समय लगता है। लेकिन 2014 से लेके अगर जो हम पिछले केंद्र सरकार के पिछले 5 साल के बजट को लेके देखें, जो बजट लेके आए हैं और उनकी योजनाओं को देखें, 5 साल 7 साल 8 साल हो गए, क्या वो धरातल पे हैं? तो वो नहीं है। जैसे कि युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए लोन देना, ऐसी बात हुई। हम युवा हैं तो जो युवा स्वरोजगार करने के लिए लोन लेते होंगे हमारे बीच से होंगे और कहते थे कि उनको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो करना चाहे, कम ही लोग थे जो करना चाहे, हिम्मत लिया और उनको कितनी कठिनाई हुई ये हमने देखा है। तो इसकी बहुत सारी अगर जो इस बजट में ये लाया जाए कि जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो प्रोसेस फॉलो करना होता है एक युवा को लोन लेने के लिए, स्वरोजगार शुरू करने के लिए, उसमें कुछ ईज किया जाए तो ये बेहतर होगा। और दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी MSME मध्यम वर्गीय उद्योग और इन सब चीज़ों को जो प्रोत्साहन दिया जाता रहा है कागजों में, मेरे हिसाब से कहने से कागजों में कुछ मिला भी है, मैं इसको मना नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने इस पे काम भी किया है, लेकिन अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए तो अच्छा होगा। इससे पलायन रुकेगा और एक ही कंपनी को 5-7 जगह अगर जो रोजगार देने के लिए 5-7 जगह अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, छोटी छोटी व्यवस्था स्थापित करने के लिए मौका दिया जाएगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलेंगी और ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो मेरी आशा ये है कि इस बजट में, हालांकि बजट में डायरेक्ट रोजगार के लिए ये कहना कि जो बेरोजगार है उनको हम पैसा देंगे, ये कहीं हद से सही नहीं है। लेकिन अगर जो बेरोजगार हैं, अगर जो लोग नौकरियां शुरू करना चाहते हैं, जो लोग फैक्ट्रियां शुरू करना चाहते हैं, उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, अगर जो उनको आसानी से मिले तो वो रोजगार का सृजन कर सकते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आपने ये भी सवाल उठाया कि जो वादे कर दिए जाते हैं, दावे कर दिए जाते हैं, उनका जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दावे हुए, पिछले बजटों में भी हुए, सरकार बनती है, मैनिफेस्टो आते हैं, इतने करोड़ रोजगार देंगे, ये होगा वो होगा। धरातल पे क्या देखते हैं, कितना हो पाता है? धरातल पर एकदम देखिए, धरातल पर एकदम शून्यता रहती है। 2014 से मोदी सरकार है, आप देखिए तो हर साल बजट आता है,
एक साल में वार्षिक बजट आता है। अभी जब दूसरी बार इनकी सरकार बनी तो ये तीसरा शायद बजट आ रहा है इनका। आप बताइए कि इन्होंने जितनी घोषणाएं की उसका अभी तक कितना क्रियान्वयन हुआ। और अगर आप देखिए, हर बार ऐसे न्यूज चैनल आते हैं, लोगों से पूछते हैं और हर बार लोग ये मंशा जाहिर करते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए। और जाहिर है कि आम आदमी को मुझे क्या चाहिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, गरीब घर से हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? अगर मैं युवा हूँ तो मुझे रोजगार चाहिए। मेरी मम्मी को क्या चाहिए कि तेल सस्ता हो, रसोई गैस सस्ती हो, ताकि उनका खाना बन सके। सिर्फ आलू टमाटर मटर की सब्जी मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल के लोग ना खाएं, गरीब भी खा सके। अगर मेरे पास बाइक है तो मेरा पेट्रोल सस्ता रहे, अगर मेरे पास ट्रैक्टर है तो डीजल सस्ता रहे, ताकि मैं जुताई कर सकूं। अब फिर से पहले का जमाने में न जाऊं कि मैं बैल से जुताई करूं। तो एक आम आदमी क्या चाहता है? उसको रोजगार चाहिए, महंगाई चाहिए। तो हमारी उनसे अपेक्षा तो ये है, लेकिन बदले में मिलता क्या है? बदले में बयान आता है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब आप बताइए कि मुझे पकौड़ा बेचना है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं इंजीनियरिंग किए बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ अभी तो फिलहाल। इंजीनियरिंग के बाद मैंने तैयारी की, मैं इस पर भी आऊंगा कि मैं तैयारी किया और क्यों बेरोजगार बैठा हूँ। लेकिन आप नॉर्मल बताइए कि बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। चलिए मैं मान लिया पकौड़ा बेचना रोजगार है। अब मेरे पिताजी के पास 2 एकड़ मात्र जमीन है। 2 एकड़ में ईयरली इनकम होती होगी 35 से 40 हजार रुपए। एक ठेला आप अच्छा बनवाने जाओ तो 50 हजार का बनता है, मैं कहाँ से बन जाऊं? अब आप बोलते हैं कि हम रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक? तो एक इनका पीएम उद्योग योजना जो है उसमें ये 10 से 25 लाख तक कई लोन देते हैं। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं गया भी था, यहीं पीछे चलिएगा, अगर आप चलेंगे तो दिखा दूंगा। खादी ग्राम उद्योग है जहाँ से ये लोन देते हैं, वहाँ गया प्रोसेस पता करने। वो क्या बोलते हैं, भैया हम यहाँ से कागज दे देंगे, लेकिन बैंक लोन देगा कि नहीं देगा ये लोन बैंक की जिम्मेदारी है। अब बैंक से मैं जाऊँ मैनेजर से सेटिंग करने? गारंटर की बात करते हैं, सरकार गारंटर बनेगी। वही कि कौन, ये बताइए ना आप हमें कि रोजगार मुझे बैंक क्यों देगा? मैं जब जाता हूँ आप तो बोल दिए 10 से 25 लाख तक दो, हम 25% सब्सिडी देंगे, महिला लेगी तो 35% सब्सिडी। मुझे बैंक जब दे ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? मैं कैसे रोजगार चालू करूं? और नौकरियां, वैकेंसी, अब देखिए मैं तैयारी कर रहा था पीएससी की 2018 से। मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ मैं तैयारी करने चला गया। टेक्निकल फील्ड में क्या हाल है वो आप जानते हैं, तो वहाँ नौकरी की तो गुंजाइश नहीं थी। अब मैं जब वैकेंसी तैयारी करने गया तो 2019, 20, 21, 24 साल का हो रहा हूँ। मेरा तो ठीक है, लड़की जो होगी शादी की भी जिम्मेदारी है। अब मुझसे ब्याह कौन करेगा? 24 साल का हो गया हूँ, जब तक बेरोजगार बैठा हूँ तो मैं जीवन भर तैयारी करता रहूँ। तो मैंने 2 साल अपना खपा दिया तैयारी में, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया। आप बताइए पीएससी की 2019 से कौन सी वैकेंसी पूरी हुई? मध्य प्रदेश में 2018 से वो शिक्षक बेचारे अभी तक तड़प रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं पूरी हुई। देश की बात करें तो पटना से लेकर उत्तर प्रदेश तक जल रहा है और लोग हक मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। सरकार ये समझती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार के विरोधी है। ऐसा नहीं है। मैं भी, अगर मेरा लोकतंत्र है, आंदोलन मेरा अधिकार है। अगर मैं आंदोलन कर रहा हूं तो हो सकता है कि मैं जब बटन दबाने जाता हूं तो ईवीएम में बीजेपी को दबाता हूं, लेकिन चूंकि मैं विरोध प्रदर्शन कर दिया इसलिए मेरे ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के 100 की बात एक बात यह है कि फुल तानाशाही है। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उसी में लगे रहिए, रील्स बनाइए, वहीं तक सरकार सीमित है। सरकारों के बड़े बड़े पोस्टर दिखेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि घोषणा वीर हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप युवाओं को ध्यान नहीं देंगे, अगर आप बताइए ना कि कल तक यानी कोविड के 6 महीने पहले तक जो सोयाबीन का तेल, जो अरसी का तेल या राई का तेल 70-80 रुपए था, जो सीधे 2 गुना हो गया। यानी पैरेलल चलना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार बढ़े, आमदनी बढ़े, तो आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में जीना क्या होगा? और आप देखिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए तो भाई और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन तमाम युवाओं से हमने बात की। इनमें से कुछ युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, नौकरियां मिल जाए, वैकेंसीज निकले। कुछ युवा रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी निकलकर सामने आती है कि उनको उसके लिए लोन नहीं मिलता। हालांकि सरकार दावा करती है कि युवा उद्यमी योजना हम ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग लोन देंगे, युवाओं को आसानी से लोन मिलेगा, गारंटर सरकार बनेगी। हम देखते हैं बहुत सारे जिले हैं, हम मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। भोपाल में बैठे हुए हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पे गन्ना ज्यादा होता है, वहां पे शुगर इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। कहीं सोयाबीन ज्यादा होता है, वहां पे सोयाबीन के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। अलग अलग जिलों की अपनी अलग अलग विशेषता है। लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि सरकारी फैक्ट्रियां नहीं होती, प्राइवेट होती हैं तो वो बहुत कम होती हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है इस बजट में, ताकि देखिए उद्योग कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कम करने का एक बहुत बड़ा शस्त्र है। मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया इंडस्ट्रीज को लेकर। मैं मुरैना जिले से आता हूँ। मुरैना जिले में एक तहसील है कैलारस। कैलारस में एक शुगर मिल कारखाना था, जिसको जब भी हमारे माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी जाते हैं, हर बार एक घोषणा फेंक के आ जाते हैं मुरैना के मुंह पे मार के कि मैं इसको जरूर शुरू कर दूंगा, इस शुगर मिल को। जबकि इन्हीं की सरकार ने, इनके प्रशासन ने बाकायदा उस पूरे जितने भी जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उसकी बोली लगा दी है। किसी भी वक्त वो बेचा जा सकता है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर मोदी सरकार में बैठे हुए हैं,
चाहे सिंधिया जी हो, चाहे जितने भी मंत्री विधायक हो, सबके सब जाते हैं, एक वहां पर घोषणा फेंक कर आते हैं और आज तक वो शुगर मिल कारखाना शुरू नहीं हुआ है। और बड़ी बात तो ये है, उसमें जिन कर्मचारियों का पैसा फंसा हुआ था, आज तक उनका पैसा नहीं उनको मिला है। उनका जो पीए का जो पैसा लगा हुआ था वो आज तक उनको नहीं मिला है। तो नए कारखाना तो छोड़िए, जो पुराने कारखाने उनको ही शिवराज सरकार चला ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सिर्फ मुंह चला पाते हैं और आप दलितों के घर में जाएंगे या किसी अन्य के घर में जाएंगे और थाली बढ़िया पकी पका के खा के आते हैं, बल्कि युवाओं के मुंह से ये निवाला छीन रहे हैं, किसानों के हाथों से उनका पूरा काम छीन रहे हैं। किसानों की स्थिति देख लीजिए, उनको कैसा खालिस्तानी बोला गया, इतने गंदे गंदे शब्दों से इन लोगों ने नवाजा। तो मतलब मध्य प्रदेश की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर से ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री हैं जो तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। सारे कॉलेजेस बंद हैं, अगर खुल भी जाते तो उनमें शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से खराब है। तो ना शिक्षा अच्छी, ना स्वास्थ्य अच्छा, ना यहाँ पर सड़कें अच्छी, ना यहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे हैं तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जी जो अच्छी अच्छी घोषणाएं दे सकते हैं, मतलब मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, उसका बहुत ज्यादा रोष है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है। आप मध्य प्रदेश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, केंद्र सरकार का ये बजट है, पूरे देश के लिए होने वाला है, कितना स्थितियों में फर्क देखते हैं राज्यों में? देखिए, मैं सरकार की बुराई ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि अभी भी केंद्र सरकार के पास 3 साल, लगभग 3 साल, और यहाँ की राज्य सरकार के पास लगभग 2 साल है। तो इनके पास कुल मिला के 5 बजट हैं। इन 5 बजट में अगर जो आपसी समन्वय बना के अगर जो मध्य प्रदेश का विकास करने की कोशिश करें, रोजगार देने की कोशिश करें, तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। अभी हाल ही में मैंने देखा था कि यहाँ की सरकार ने रोजगार मेला का आयोजन किया था, जिसमें दावे किए गए थे और मिले भी थे, मैं ये नहीं कह सकता नहीं मिले थे, कि लगभग 5 लाख युवाओं को उन्होंने एक दिन में रोजगार देने की बात ऐसे कही थी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।